आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ पगला चुका है। बात करेंगे इसने क्या कहा है। और इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, बता दूं कि जो हमारा 175 डेज चैलेंज पॉर्न एडिक्शन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स 175 टेक्निक से 2000 का कोर्स अभी ये मात्र 500 रुपए का मिल रहा है। क्विक 75 कूपन कोड यूज करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज और कल 29 मई तक ये ऑफर है। तो शहबाज शरीफ इस समय ईरान में है। ईरान हमारा दोस्त है, भारत का एक दोस्त रहा है, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिक्स में दोस्त कुछ होता नहीं है। इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स बहुत उलझी हुई है। बस आप इतना समझो, जहां जिसको फायदा मिल जाए तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेंगे। यही ईरान और पाकिस्तान पिछले साल जनवरी में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मार दी थी। ईरान का शिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। आपको क्या लगता है ईरान पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बिकाऊ है। पाकिस्तान बाजार में खड़ा हुआ है कि हमको लूट लो, जो जितना बोली लगा दे। वो इस तरीके से मुजरा कर रहा है, तो उसका तो ये चालू है। अब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को देश सपोर्ट कर रहे हैं। टर्की गया, टर्की ने बोला पाकिस्तान हमारा दोस्त है। इंटरेस्ट है मेरे भाई, पाकिस्तान खत्म हो चुका है, उसकी इकोनॉमी लुट पिट गई है। ईरान से आखिरकार शहबाज शरीफ क्यों मिले? क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान ईरान का? ये जियो पॉलिटिक्स समझते हैं। सेकंड, हम समझते हैं कि आखिरकार इन्होंने बोला क्या है। तो सबसे पहले इनके तो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। इन्होंने कहा है तेहरान में इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे पहली तो ये बात, ये गए ईरान में, ईरान की कैपिटल तेहरान में, और इनके साथ इनके जो आसिम मुनीर हैं, इशक दार हैं, ये सब थे। शहबाज शरीफ तो थे, तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और अली खौमेनी, उनके साथ मीटिंग की। ईरान ने मुंह पे बोल दिया, पाकिस्तान के स्टर्न वार्निंग दे डाली कि जो बॉर्डर एरिया है उनको आप टेररिस्ट ग्रुप को डिसमेंटल करें। सीधा सीधा बोल दिया ईरान ने पाकिस्तान को। और इन्होंने, शहबाज शरीफ ने, ये बहुत बड़ी बात बोली कि हम सारे डिस्प्यूट भारत के साथ, देखो भारत, इन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि वी वांट टू रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट विद इंडिया थ्रू डायलॉग एंड पीसफुल मींस। खत्म। देखो एक चीज समझो, बाप बाप होता है। पाकिस्तान का कोई अस्तित्व है ही नहीं भारत के बिना। पूरी दुनिया पाकिस्तान को इसलिए जानती है क्योंकि भारत है, वरना ऐसी कोई भी चीज पाकिस्तान नहीं करता है जिससे उसको पूरी दुनिया में जाना जाए। कुछ भी नहीं है उसके पास। एक आतंकवाद है और एक भारत है। भारत की वजह से, भारत पे हमला कर दो तो हम रेलेवेंट रहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कल पीएम मोदी ने बोला कि आराम से रहो, अच्छे से रहो, वरना हमारी गोली तो है ही। पीएम मोदी की स्टर्न वार्निंग है कि बात होगी पीओके पे और टेररिज्म पे, बस इन दोनों पे बात होगी और किसी चीज पे बात नहीं होगी। इनका यह कहना है कि हम सारे के सारे डिस्प्यूट जो है वो डायलॉग, बातचीत से, ठीक है, निपटाना चाहते हैं, और जो भी इसमें हमको सही रहेगा पीसफुल मीन्स के लिए, अमन और चैन के लिए, हम लगाएंगे। इस बार पाकिस्तान से कोई बात मत करिए, इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक ये हमारी बातें नहीं माने। भारत ने इस बार सीधा सीधा बोल दिया कि आप हमारी बातें मानेंगे तभी हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ये तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भारत ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो सबसे पहले पहलगांव हमले के बाद भारत ने 5 स्टेप्स लिए। मेडिकल टूरिज्म ठप हो गया पाकिस्तान का, कोई यहां पे नहीं आ रहा है। दुनिया में सबसे शानदार मेडिकल सर्विसेज भारत देता है, सस्ती भी देता है। ठीक है, पूरी दुनिया भर से लोग जो है भारत आते हैं मेडिकल सर्विस की, भैया हमारा सस्ते में इलाज हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी भारतीय, जो पाकिस्तानी यहां से लड़ रहे थे, निकलो। पहली बात, हाई कमीशन की ऐसी की तैसी कर दी। भारत जो है वो धरपकड़ कर रहा है इनके जासूसों की। एक तरीके से दरवाजा पूरा बंद कर दिया है। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो भैया चौथी बड़ी, ठीक है मैं मान रहा हूं, मैंने इस पे लेक्चर लिया था, हम चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कहा है अभी हम तीसरी हो जाएंगे। हमारा साइज बड़ा है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन सच्चाई देखिए, आंकड़े यही है। फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे स्टूडेंट है, फर्क ये पड़ रहा है आपकी रैंक कौन सी आई है। अब आप शराब पीते हैं, आप ये करते हैं, अय्याशी करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपकी रैंक कौन सी है। तो भारत की रैंक चौथी है पूरी दुनिया में, तो भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ जो है वो है ही, हम तो चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो रही है, पूरी दुनिया जो है वो हमसे चीजों को खरीदना चाह रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उल्टा है, जैसे भारत बढ़ रहा है वैसे वो नीचे जा रहा है।
तो पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। इंडस वाटर, इस समय सिंधु नदी जो है वो बंद है, पूरा पानी नहीं रोक पाएंगे, हम डेटा ही नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम डैम्स बना रहे हैं ताकि इसके पानी को डाइवर्ट किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि सिंधु की नदी को ही रोक दिया, और अभी गर्मियां चल रही हैं, बुआई का सीज़न आने वाला है, पाकिस्तान में विद्रोह हो जाएगा। देखिएगा, शहबाज शरीफ को सारी बातें पता हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इनकी पकड़ जो है लोगों पर कमज़ोर होती जाएगी, और फिर लोग बोलेंगे कि आपने युद्ध तो कर लिया, आप हार भी गए, अब लो भैया हमारी जो हक का है हमको दो, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ दोस्तों, अब देखिए ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं। नैरेटिव वॉर में इंडिया हारता है। देखिए नैरेटिव वॉर में हारता क्यों, मैं आपको बताता हूं क्या है। मैं हूं भाई, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, मुझे पता है मैं बेस्ट हूं। मैं अपना बता रहा हूं दोस्तों, आपको रियलिटी है। बोलते हैं आपका कंपटीशन इधर, मैंने कहा भाई मुझे लेने ही देना है, कौन कंपटीशन है, कौन कितने भी, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है, वो मेरा चैनल देखे ना देखे, बट मुझे आपको खुश करना है, बेस्ट टू बेस्ट आपको देना है, सिंपल। जब आप ये करते हो ना, तो आप नहीं, आपको नैरेटिव और जीत जाओ भाई, असलियत थोड़ी ना। तुम कहते हैं कि नैरेटिव वॉर से, नैरेटिव जो है, नैरेटिव बिल्डिंग से आप वॉर जीत सकते हो, ये पहले के ज़माने की बात थी, अब नहीं है यार। ठीक है, मैं मानता हूं सच्चाई को आप बदल सकते ही नहीं, आप हारे हो तो हारे हो। भारत ना फोकस कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, भारत और चीज़ों पे फोकस कर रहा है ना। हम नैरेटिव वॉर पे इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि हमको पता है यार कि ठीक है तुम कर लो नैरेटिव वॉर, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ लिया तुमने, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया तुमको लूट रही है, तो कर लो जो करना है। तो भारत का ये स्टैंड रहता है। लेकिन हाँ, नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान इतना ज़्यादा पागल है, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसने एक फेक फोटो दे दी है। चाइना से बायलैटरल एक्सरसाइज की थी, उसकी फेक फोटो जो है आसिम मुनीर को दे दी। दुनिया हंस रही है, लेकिन ये अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। और ये वही बता रहे ना कि भाई ये सबने कवर किया है कि इंडिया ने तबाही मचा डाली थी, हमने बाकायदा सबूत दिए, एक एक सबूत। इनके लोग वीडियो बना रहे थे कि देखो हमारे बम गिर गया, उसके बावजूद ये बोल रहे हम जीत गए। इन्होंने यही तेहरान में भी बोला कि भारत जो है वो विक्ट्री, कोई सबूत नहीं दिया, कोई सबूत कि हमने जो है वो भारत को हरा दिया। तो इनका फोन आया था, इनके डीजीएमओ का, हमने तो एक बार उठाया भी नहीं था, एक बार सुबह 11:30 बजे आया, फिर शाम को 3:30 बजे आया। ये 3 पॉइंट में पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब है कि हमने इनकी तबाही मचा डाली। अब भारत ने साफ साफ बोला कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट्स द एक्ट ऑफ वॉर। यानी कि अब आप समझिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए, लेकिन अब दोस्तों अगर कभी भी आतंकी हमला हुआ ना, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम युद्ध छेड़ देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पता है। तो अब आतंकी हमला बहुत मुश्किल है, होएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहां से हम आतंकवादी भेजेंगे, भारत फिर छोड़ेगा नहीं हमको। और जिस तरीके से भारत ने तबाही मचाई है, हमको खत्म किया है, हमारी हालात बहुत पतले हैं, हम नहीं जीत सकते इनसे। ये क्लियर का इंटरेस्ट, इसीलिए बोल रहे हैं कि भैया टेबल पे आ जाओ, बातचीत करते हैं। लेकिन क्या बातचीत जरूरी है? मैं बातचीत के पक्ष में रहता हूं दोस्तों, लेकिन यहां पे पाकिस्तान के साथ मैं कह रहा हूं आपको कोई बातचीत नहीं करनी है। बातचीत सिर्फ और सिर्फ आप तभी करिए जब आपकी शर्तें मानी जाए, बस। आप पाकिस्तान को चलिए, आप हमारी शर्तें मानो, आपको करने को तैयार हो तो हम बातचीत करने को तैयार है, दैट्स इट। अब उसके बाद बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान की, कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों है ईरान में, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें भी 3 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इनका बॉर्डर इशू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉर्डर इशू। सिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, और लगातार पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, हर दिन मारे जा रहे हैं। इनकी आधी से ज़्यादा फौज बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है, ठीक है। उधर सिस्तान बलूचिस्तान भी ईरान के लिए खतरा है। अब यहाँ पे सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चे खोले हुए हैं। ईरान को इस समय अपना वो सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया, क्योंकि वो समुद्र से लगता है, वो संभालना है, और वहीं पे चाबहार भी हम अपना बना रहे हैं, ठीक है ना। एक तो बॉर्डर इशू को सॉल्व करना, क्योंकि यही पाकिस्तान पिछले साल तक दोनों आपस में लड़ गए थे। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब जो है वो दुश्मन है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो बहुत समय से पैसे पाकिस्तान को देता रहा है, ठीक है ना। IMF भी पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान को ये बात पता है, सऊदी उसका दुश्मन है, अमेरिका उसका दुश्मन है। पाकिस्तान को हटाने के लिए, ये जियोपॉलिटिक्स करने के लिए ईरान जो है वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है कि इनके सऊदी से रिश्ते खराब हों, राइट। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए ईरान भी ड्रोन्स भेज रहा है,
ड्रोन्स प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान के हालात ख़राब है, पाकिस्तान को पता है कि हमको खरीदना पड़ेगा, हम टर्की से ड्रोन खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे, हम ईरान से भी खरीदेंगे। तो ईरान को इस समय आपदा में अवसर दिख रहा है कि चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान को बेच सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट, हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम और ज़्यादा वॉर को फंड कर देंगे। ये हालात हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान इस समय टेबल पे है। और पाकिस्तान के लिए हालात इतने ख़राब हो जाएंगे क्योंकि ये सऊदी अरब को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप ईरान के साथ इतनी मीटिंग कर रहे हो, तगड़ी मीटिंग कर रहे हो। बेसिकली ईरान पाकिस्तान को तो यूज़ कर रहा है, उसको मतलब भी नहीं है। और अमेरिका को भी ये पसंद, IMF ने ऑलरेडी बोल दिया ना कि कंडीशंस डाल दी है कि आपको पैसे चाहिए तो ये कंडीशंस फुलफिल करिए। ये चीज़ है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल भारत जो है इस समय टॉप पे है। आप देख सकते हैं, जैसे कि जयशंकर ने बोला था जब अमेरिका ने कहा था कि डी एस्केलेट कर दीजिए, बोला कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे बोलो डी एस्केलेट करें वरना मारते जाएंगे। ये है। हमारे कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज और कल ऑफर है, मात्र 500 रुपये का कोर्स। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।